हेलो पिला माने आज हमारे चैप्टर होची ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक अछि। तो ये चैप्टर बेसिकली हमें ह्यूमन रेस्पिरेशन विषय रे कथा हबो। केमिति तार प्रोसेस केमिति मेकानिज्म कोन कोन तार कंपोनेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम कोन ह्यूमन को छाड़ी के इंसेक्ट हेगला एम्फीबिया हेगला सेमान रेस्पिरेटरी सिस्टम कोन से विषय रे हमें कथा हबो। ठीक अछि। तो स्टार्ट करिया। विषय स्टार्ट करिया पूर्व जने साइंटिस्ट का विषय दिया है। तो सेठिरे साइंटिस्ट विषय किछि बेसी किछि नाही। बाकी जो तमरो न्यूरल कंट्रोल चैप्टर है ईयर चैप्टर लाइक ईयर पोर्शन अछि सब टॉपिक से विषय गोटे सुनिथियो ऑर्गन ऑफ कोटी वाली ऑर्गन अछि हमर। ठीक अछि। तार डिस्कवरर नाम भी केबे केबे पचारि दिए। ठीक अछि। तो गेस मारी के भी करि परियो अल्फोंसो लाइक कोटी तांको साइंटिस्ट को नाम रे ही अछि। तो कोटी तो सेति में ऑर्गन ऑफ कोटी बाकी जदी तमरो फर्स्ट नेम चेंज कर देला सेतरे कंफ्यूजन अछि। तो एबे ठू तमे मने रखियो कि ऑर्गन ऑफ कोटी रो डिस्कवरर किए अल्फोंसो कोटी। ठीक अछि। तो एमिति पचा दे पारे कि बैसिलर मेम्ब्रेन लाइक इट लिखा है तो structure located in the basilar membrane of the cochlea containing gases that convert sounds vibration into nerve impulse। तो एमिति पचारिबे बैसिलर मेम्ब्रेन रे जो हेयर सेल्स कंटेनिंग ऑर्गन अछि जोटा कि मैकेनिकल वाइब्रेशंस को न्यूरल सिग्नल कन्वर्ट करे तार डिस्कवरर के डायरेक्ट जदी ऑर्गन ऑफ कॉटी न पचार के एटा पचार दे पारे तो सेतल कंफ्यूज हे जाय पारे। तो एटा ए जो सेंटेंस अछि ताको मने रखियो। आसीबा एक्चुअल टॉपिक को आज। हाँ। तो ऑक्सीजन कौन फर्स्ट एज यू हैव read earlier oxygen is utilized by the organisms in indirectly break down simple molecules like glucose and amino acid fatty acids। तमे खाली जानी थो माने एमिति थाए कि हमें फोटोसिंथेसिस प्लांट किंगडम रे पढ़ी आसु कि ग्लूकोज को भांगिया को रेस्पिरेशन कहै। ठीक है। बाकी नहीं ग्लूकोज अमीनो एसिड फैटी एसिड समस्त ब्रेकडाउन हेले हमको एनर्जी मिले ताको हमें को रेस्पिरेशन। ठीक है। सेटा को हमें सेलुलर रेस्पिरेशन बोली पर्टिकुलरली कहता। बाकी जदी ब्रॉडली देखियो हमें सेटा को रेस्पिरेशन बोली कहता। तो ऑक्सीजन केमिति यूटिलाइज इनडायरेक्टली केमिति ऑक्सीजन जो ईटीसी ईटीएस साइकिल ले ईटीसी के ईटीएस साइकिल कहा जाए तो से माने चेन तो सेथिरे ऑक्सीजन हमर यूज हुए। तो सेठी हमर ऑक्सीजन जो यूज हला सेटा ब्रेकडाउन रो लास्ट पॉइंट ग्लूकोज ब्रेकडाउन रो लास्ट पॉइंट। तो एठी ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज न होई कि लास्ट पॉइंट रे यूज होची सेति पे कहले इनडायरेक्टली। तापर तो रेस्पिरेशन बेसिकली प्रोसेस जदी देखियो गोटे प्रोसेस अछि जोथिरे ऑक्सीजन इनपुट जाए CO2 आउटपुट आसे सेति पे हमको कंटीन्यूअसली कोन करिया पे पड़ियो बॉडी बॉडी लाइक कंटीन्यूअसली ताको ऑक्सीजन प्रोवाइड करिया पे पड़ियो आउ CO2 को बाहर करिया पे पड़ियो। CO2 कोन पे बाहर करिया पे पड़ियो तो माने CO2 हम पई हम जो बॉडी रो सेल्स पई सेटा होची पॉइजनस जदी बेसी एक्युमुलेशन हे गला जदी हमर हमें काढी न पाले बॉडी रो तो हम बॉडी रे रिएक्शन है कि पॉइजनस लाइक रिएक्शन सृष्टि हबो। ठीक अछि। जोटा कि हम बॉडी पे हानिकारक। तो सेति पे कोन लेखा जे एनसीईआरटी रे carbon dioxide which is harmful is also released during the above catabolic reactions। It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out। okay तापर एठी गोटे मेन देइचे तो रेस्पिरेशन कोन गोटे कैटाबोलिक रिएक्शन कम माने एठी ग्लूकोज भांगी के हमर H2O आउ CO2 रे कन्वर्ट होय। तो गोटे मॉलिक्यूल जदी भांगी की छोट छोट मॉलिक्यूल परिणत हुए ताको कोन कह जाय कैटाबोलिक रिएक्शन। एठी ए चैप्टर रे बेसिकली हमें मॉलिक्यूलर बेसिस को जीवानी जो ता पूर्व प्रोसेस गुडा जेमदी ब्रीदिंग जेमदी तार मेकानिज्म कोन लंग्स रे केमदी एक्सचेंज ऑफ गैसेस से विषय रे हम जाने। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कोन जहा द्वारा हमें ए जो रिक्वायरमेंट अछि हमर ऑक्सीजन को भीतर को नबा आउ CO2 को बाहर को काढिया। तो सेई जो ऑर्गन जोटा हेल्प करे ए प्रोसेस को करिया पे से गोडा को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो। ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कोन ना डिफरेंट एनिमल्स रे डिफरेंट डिफरेंट है। तुम देखिथिबो जनरली जदी तुम ए पर्यंत 12th रो 11th रो पढी न पाठ तो कोन जानजो माछो कोउथरे गिल्स रे ह्यूमंस कोउथरे लंग्स रे। ठीक अछि। एती तो जानछो नॉर्मली। ठीक अछि। तो आमे ताठू आगो को जाय कि किछि आर्थ्रोपोड केमती रेस्पिरेशन करन केमती मॉल्युस्क रेस्पिरेशन करन सेटा देखिया। तो से जो बेसिस चेंज जो होची गोटे एनिमल लो गोटे आउट एनिमल को जो तांकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन चेंज हे जाउची तार बेसिस कोन बेसिस होची दुईटा
हेबिटाट आउ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेबिटाट कौन किछि रहउचंदी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट रे, तो सेमानकर कौन हो ना पानी को बंचेया पई तांको बेसी लाइक एफर्ट दरकार, जेमते तांको बॉडी रो पानी लॉस न हो। तो पानी लॉस न होबा पई कोन तांको रेस्पिरेशन रे पानी लॉस होबा कम लॉस होबा पई से माने लंग्स यूज करन। जंदी पानी रे जो बेसी लाइक पानी रे जो माछ रहउचंदी सेमानकर कोन गिल्स, गिल्स कोन बे ताको कम ना पानी रो किछि अंश हमको कम स्पंज केते सिंपलीफाइड तार पूरा टिश्यू लेवल भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तार माने ऑर्गन नहीं, ठीक अछि। आ ह्यूमंस रो कोन ह्यूमंस से जति देखियो ऑर्गन सिस्टम लेवल रे ऑर्गेनाइजेशन, तो तार कोन अछि ऑर्गन अछि। तो ऑर्गन जति होउची तो ये तो लंग्स हमर पॉसिबल हम बॉडी रे, बाकी तुमे जति कह स्पंज रे लंग्स कम पाई नहीं, कम पाई ना ता बखरे लेवल्स ऑफ ता सेति ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ता बखरे पर्यंत पॉसिबल हे पारिन, ठीक अछि। तो सेति पे स्पंज कोन करे ना तार जो बॉडी सरफेस अछि, जदि एटा गोटे स्पंज तार भितरे सेल अछि सब, बाहर भी सेल सेल अछि, तो बॉडी सरफेस रे जो डायरेक्टली रेस्पिरेशन करे कमना ऑक्सीजन डिफ्यूज है कि बॉडी भीतर को जाए। अब CO2 जो प्रोडक्शन हैला ग्लूकोज ब्रेकडाउन पर सेटा पुणी से बॉडी सरफेस रो डिफ्यूजन द्वारा बाहरी जाए, ठीक है। तो एग्जांपल कोन देखियो स्पंजेस सिलेंटरेट फ्लैटम, स्पंजेस सिलेंटरेट फ्लैटम से माने कोन कर एटा कोन बहुत लोअर लेवल लो ऑर्गेनिज्म से माने कोन करन ना सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, पूरा बॉडी एमिति ना कि एटा जदी ओटे ऑर्गेनिज्म हल्ला सिलेंडर तो खाली एमिति ना कि ए पोर्शन रो ऑक्सीजन आ CO2 रो एक्सचेंज होबो, पूरा होल बॉडी रो चारि आडू हमरो एक्सचेंज हे पारियो, ठीक अछि। सेप्टिया प्लाटॉम्स तापर आसबे ताठू टिके इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म कोन अर्थम, अर्थम कोन करे ना तार मॉइस्ट क्यूटिकल थाए, मॉइस्ट क्यूटिकल कोन तार जो बॉडी सरफेस ऊपर गोटे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस थाए, जोटा कि म्यूसिलेजिनस कोन टिके ए जो जेली टाइप रो ना थाए सेमतिया सब्सटेंस थाए जहा पर से ता द्वारा से गैस एक्सचेंज करि पारे, सेटा को कोन कहला क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन। एटा लिखि के रखो, तो एग्जाम रे पचार दबो कि क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन को ऑर्गेनिज्म करथाय, ठीक अछि। तापर जदि हमें इनसेक्ट को आसीबा आर्थ्रोपोड रे इनसेक्ट्स को आसीबा, तो इनसेक्ट्स कोन तांकर नेटवर्क ऑफ ट्यूब थाए ट्रैकियल ट्यूब्स। एबे भाई मने रखो मु जस्ट या पर पेज रे तो डायग्राम्स देखिबे तो आउरी बेसी हमको बुझा पड़ियो। तो इनसेक्ट केमति करंती ताकर बॉडी लाइक भीतर एमति नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब थाए, तो जदि एठी एयर पसिला पूरा बॉडी चारि पटे से फ्लो हेबो, तो आउ टिश्यू मान को जो सराउंडिंग टिश्यू मान को से ऑक्सीजन प्रोवाइड करियो, सेमते CO2 प्रोडक्शन हेले एपटो बाहरी आसियो पूरा ट्रैकियल सिस्टम द्वारा, ठीक अछि। तापरे गिल्स, गिल्स कोठी देखा जाय, गिल्स होचे aquatic arthropod और mollusk। aquatic arthropod माने क्रैब, क्रैब रे तमरो गिल्स देखा जाय, mollusk रे गिल्स देखा जाय, ठीक अछि। गिल्स रो रेस्पिरेशन को कोन कहला ब्रांकियल रेस्पिरेशन, सेमते गिल्स आउ के करे गिल्स रे रेस्पिरेट फिशेस यूज गिल्स, ठीक अछि। तापरे लंग्स के ए जो मॉल्युस्क और आर्थ्रोपोड हे गले aquatic आर्थ्रोपोड, बाकी ताकर जो ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो माने माटी रे रहंती से माने कोन करंती लंग्स यूज करत। तो aquatic आर्थ्रोपोड एंड मॉल्युस्क कोन करले ना गिल्स, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड एंड मॉल्युस्क कोन करले ना लंग्स, ठीक अछि। तापर आसी वाला वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स से कोन थाए एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ठीक अछि। तो से माने कोन करंती ना लंग्स रे, फिशेस कोन करंती गिल्स, खाली फिश होची गिल्स रे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सब लंग्स। तापर फ्रॉग्स, फ्रॉग्स रे कोन गोटे एक्स्ट्रा थाए, एक्स्ट्रा कोन थाए फ्रॉग्स रे तांकर जो स्किन ए जो फ्रॉग रो एटा जदी स्किन हला सेटर कोन ना बहुत मॉइस्चर थाए, मॉइस्चर माने टिके ओदा थाए, तो ओदा थिले कोन होय गैस रो डिफ्यूजन बेसी जल्दी हे पारे, गैस डिसॉल्व्स इन वाटर, ठीक अछि। तो गैस जो वाटर रे डिसॉल्व हे पारुची तो सेति भाई से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करि पारे, ठीक अछि। ताबरे हमें देखिया डे डायग्राम देख देले तो बुझा पड़े, तो मो सेति भाई कलेक्शन करछि किछि डायग्राम रो। तो एटा होला गोटे इंसेक्ट,
ठीक अच्छे। तो इनसेक्ट रे कौन ना देख तुम जदि भले से देखिबो एई जो और लाइक ओपनिंग गुडा देखि पारुछ ना रे रो हाँ एई जो दुईटा अछि तीनटा तीनटा जो स्टोमाटा टाइप रो जो पत्र रे जेमते स्टोमाटा देखा जाय सेमिति जो ओपनिंग गुडा अछि सेगुडा को आमे कहलो स्पाइरकल। ए जो स्पाइरकल थ्रू रे ऑक्सीजन एंट्री करिवो CO2 बाहर को आसीबो। तो भीतर को जाई केमति डिस्ट्रीब्यूशन है सेटा देखिए। भीतर को गले कोन हो ना ए जो स्पाइरकल एगटा तीन एते गुडा हैला भीतर को ऑक्सीजन गला एटो ऑक्सीजन गला से पूरा पूरा ट्रैवल करियो ए जो ट्रैकियल सिस्टम एगोडा को ट्रैकियल सिस्टम कहा जाय एवं विभिन्न टिश्यू को सी ऑक्सीजन जोगेबो सेमितिया टिश्यू रे CO2 प्रोडक्शन हैला कोन होबो CO2 आसीबो भीतर को सेमति ट्रैवल करियो एवं स्पाइरकल्स थ्रू रे बाहर को बाहरियो। ठीक अछि एगोडा तुमरो से जो टिश्यू सिस्टम चैप्टर रे केतेटा स्पाइरकल को पार्ट रे अछि जेमति एब्डोमेन रे केतेटा अछि थोरैक्स रे केतेटा अछि हेड्स रे तो नाही तो कोड ये रे पार्ट रे केतेटा स्पाइरकल अछि सेठी डिटेलली दिया अछि सेटा मने रखियार अछि। एठी जदी एग्जांपल देखिबो तमे ऑक्सीजन पसिला विभिन्न ट्यूब्स द्वारा भीतर गला एवं डायरेक्टली टिश्यू को गला टिश्यू रे जो डिवीजन था ट्यूब रा ताकू गला ट्रैक्यूल्स। ठीक अछि तापरे अर्थम अर्थम रे कोन हुए ऑक्सीजन कोन क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन ना क्यूटिकुलर तो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन को है ना ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉडी सरफेस द्वारा एंट्री करे एवं CO2 डायरेक्टली बॉडी सरफेस द्वारा एग्जिट करे। ठीक अछि तापरे मॉलस्क एक्वाटिक मॉलस्क अरे देखो एठी जदी देखियो तमे ध्यान से एटा होची गिल्स ए गिल्स द्वारा मॉलस्क का रेस्पिरेशन करे। फिश रो कोन सेमति हला फिश रो होची गिल्स फिश रो गिल्स आ मॉलस्क रो गिल्स टिके अलग तमे जो देखितो माछर से जो अपर किलो एटा को कहा जाय अपर किलो फिश रो तो सेटा को जदी उठे के देखियो ता तळे थाए गिल्स गिल्स रे एमिति एमिति थिन थिन स्लिट लाइक सीट थाए जहा बळर के ऑक्सीजन एंट्री करे एवं ब्लड सप्लाई जाय। होपफुली तुम माने बुझी पारथिबो ताबरे आगो को बढ़िया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कोन किमिति काम करे सेटा देखिया माने कोन कोन तार कंपोनेंट अछि फर्स्ट सेटा देखिया तापरे तार मेकानिज्म देखिया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रे कंपोनेंट कोन फर्स्ट देखो ये फर्स्ट स्टार्ट हैला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स रो मु जदी फर्स्ट डायग्राम रो देखै देबी फर्स्ट स्टार्ट हैला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल रो गला एटा गला हमर इंटरनल नाजल कंपार्टमेंट। ठीक अछि इंटरनल नाजल कंपार्टमेंट रे एठी पुनी इंटरनल नॉस्ट्रिल थाए जोटा कि एनसीईआरटी रे नाही तथापि जानि तो के एठी इंटरनल नॉस्ट्रिल्स थाए माने नॉस्ट्रिल माने ओपनिंग तापरे से फारिंग्स को आसिला फारिंग्स कोन ना एठु खाइबा भी आसिला ओरल कैविटी रो एवं एठु एयर आसिला नाजल कैविटी रो तो एटा कोन होला हमर फारिंग्स सेति गला कॉमन पैसेज वे फॉर हमर बोथ एयर एंड फूड तापरे हमर आसिला लैरिंग्स एठी गोटे थाए वॉइस बॉक्स एमते लैरिंग्स तो लैरिंग्स रे पुनी एयर पसिला ट्रैकिया रे देन ट्रैकिया रो ब्रोंके। ठीक अछि एठी आ बेसी देखा जाउनी तथापि ट्रैकिया जता डिवाइड हला सेटा डिवाइड हला दुईटा ब्रोंकी को लेफ्ट एंड राइट देन ब्रोंकाई again divide into secondary tertiary bronchi then bronchioles then alveoli। ठीक अछि एति ओवरऑली जानलो एबे जदि डिटेलली जानिबो तमे आसो देखिया पढिले जानि परियो। We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to nasal chamber. Okay, nasal chamber कहली through the nasal passage. The nasal chamber opens into pharynx, a portion of which is the common passage for food and air. एगोटा सब पॉइंट कहि सरछि। The pharynx opens through the larynx region into trachea. Pharynx कोन होय छै pharynx opens to the larynx region. Pharynx opens to the larynx region through एट कोन ले छै pharynx opens through the larynx region into the trachea. Pharynx हमर larynx through रे trachea को एंट्री कर। ठीक अछि trachea ओपनिंग और pharynx भीतर कोन रे गला larynx ताबरे larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called sound box। larynx माने कोन न तमर जो मेल मान करे बेसी प्रोमिनेंट तमे देखिथबो लाइक तम नेक पाखरे गोटे प्रोमिनेंट देखा ट्रायंगुलर प्रोमिनेंट जोटा को बाहर को बाहरते सेटा को कोन कहल larynx सेटा को एडम सेपल बोली कहा जाय हमर
मेल्स मान करे ठीक अछि। तो लैरिंग्स सेटा कोन ना बोनी बॉक्स नो तुमको फील हो कि सेटा बोन भलिया, बाकी सेटा कार्टिलेज लाइक सब कार्टिलेज रो तयारी हेछि। विभिन्न कार्टिलेज रो नाम जदि तमे जानथो थायराइड कार्टिलेज होछि सबटो इंपोर्टेंट बॉर्डर कार्टिलेज, एवं ता चारि परे बहुत विभिन्न कार्टिलेज थाय आरिटेनॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज ठीक अछि। सेटा कोन गला साउंड बॉक्स माने सेथिरो साउंड प्रोडक्शन होई पारे। तापर ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। कौन था ना तुम्हारा जो ग्लॉटिस अच्छी कोठी ग्लॉटिस माने कौन ना ट्राकियर ओपनिंग को कहला ग्लॉटिस आउ तमे इसोफागस ओपनिंग को जाय गलेट। जेतବେଳେ तमे खाइबा खाउछ एटा जदी तुम्हारा ट्राकिया हैला तमे जेतବେଳେ खाइबा खाउछ एमिति गोटे फ्लैप थाए ठीक अछि। रो भल से कले जाना पड़ियो। एटा गोटे फ्लैप अछि जोटा कि इलास्टिक कार्टिलेज रे तयारी एवं ताको कहा जाय एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस को माने ग्लॉटिस रो ऊपर, एपी माने ऊपर, ग्लॉटिस ग्लॉटिस होची ओपनिंग, तो एपिग्लॉटिस जेतବେଳେ तमे फूड बोलेस आसुची तुम पार्टी रो फारिंग्स को एंट्री करला तो सेते बेले करना फूड बोलेस या ऊपर एपिग्लॉटिस ऊपर प्रेशर पकाए एवं न्यूरल सिस्टम कंट्रोल भी अछि, जहां फल रे ये बंद हो जाए। ये जो एपिग्लॉटिस टा कवर कर दे ग्लॉटिस को, जहां फल रे फूड आउ ट्राकिया भीतर को जिबार संभावना न थाए एवं सी जाय थाए ता पाखरे थिबा हमरो इसोफागस ठीक अछि। तो एटा प्रोटेक्टिव सिस्टम जेमते तमरो खाइबा बाहर को लाइक तम ट्राकिया भीतर को जीवन जेतेबेले तमे देखथिबो थरे थरे एक्सपीरियंस करथिबो कि किछ फूड पार्टिकल कथा होथिला बेले तमे कथा हो खाउछ, कथा होछ माने कोन तम वॉइस बॉक्स लैरिंग्स काम करछ माने एयर जिबा आसीबा करछ ट्राकिया रे, तो तमरो एपिग्लॉटिस खोला अछि माने ग्लॉटिस खोला अछि एपिग्लॉटिस बंद हेनी ठीक अछि। तो सेतके बेले तमे जदि खाइबाटा को भीतर को नेलो तो चांसेस अछि कि तमरो खाइबा पळेबो ट्राकिया एवं तमरो कासो स्टार्ट हो जाय सेते बेले। सेति भाई कोहंती कि खाइला बेले माने कथा हबार नै, कथा हेले तमरो ट्राकिया खोली जिवो ओपन रहइबो, जा बेले संभावना अछि कि तमरो फूड पार्टिकल ट्राकिया भीतर को चल जिवो। तापर तो ट्राकिया हां एठी मेन इंपोर्टेंट गोटे जिंस अछि कि ट्राकिया जो स्ट्रेट जाए सेटा डिवाइड कोठी हुए इनटू जो जो ब्रोंकी को डिवाइड को लेवल हुए। एठी जो ट्राकिया आसी एटा जो ब्रोंकी एठी डिवाइड हेचे ना लेफ्ट और राइट को, तो ए लेवल टा कोन फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे लाइक T5 तुमको थरे T5 दे दो ठीक अछि। तो लेवल मने रखियार अछि कि कोठी डिवीजन होची तार। तापर the trachea primary secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings। ओके हां तापर कोन देछि ना तम जो ट्राकिया अछि सेटा डिवीजन हला कोठी ब्रोंकी, ब्रोंकी कोन हला प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकी। तापर ब्रोंकियल्स अछि से माने कोन ना तांकर सपोर्ट पई तम जदी एयर काढी दो से फ्लैट ही जो, बाकी फ्लैट न होबा पे फ्लैट रो बंचे पे कोन करे जे एमती इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग था सी शेप्ड। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग न देके सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग दे पारे। तो एटा होचे एतकी कार्टिलेजिनस पोर्शन एतकी हला म्यूकोजल पोर्शन ठीक अछि। तो एटा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग को माने पोर्शन देखा जे ट्राकिया सब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकी आ किछि इनिशियल ब्रोंकियल्स पर्यंत हमर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग देखा जाय ठीक अछि। तापर इस टर्मिनल ब्रोंकियल गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन हां तापर टर्मिनल ब्रोंकियल जो अछि तापर हमर कन्वर्ट हुए सेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल हमर गिव्स राइज टू अल्वियोली। अल्वियोली रे लास्ट रे गोटे अल्वियोली परिणत हुए। तो अल्वियोली कोन वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वास्कुलराइज्ड बैक ठीक अछि। तो मैं बुझी पानु थो मैक्सिमम, बाकी एठी टिके देखि देले बुझी जवा बेरो। तो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग तो देखि देलो एटा सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। तो परे हां केमिते डिवीजन हेछि देखिबा। फर्स्ट ट्राकिया, ट्राकिया एठी फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे फिफ्थ लाइक T5 कन्वर्ट हला राइट और लेफ्ट ब्रोंकी को, ब्रोंकी देन डिवीजन हला ब्रोंकियल्स को। तापर ब्रोंकियल्स आसी टर्मिनल ब्रोंकियल कन्वर्ट हला। तो ब्रोंकी कोन हला एटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकी
देन एठो आ गला ब्रोंकियल्स, ठीक अछि ब्रोंकियल्स, तबरे ब्रोंकियल्स डिवीजन हे हमर टर्मिनल ब्रोंकियल्स रे पहुंचले जोटी लास्ट कार्टिलेजिनस रिंग देखा जाय, तापरे हमर स्टार्ट हैला रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल जोटी हमर कार्टिलेजिनस रिंग देखा जाय नाही, तबरे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स धीरे धीरे हमर डायलेट हे कोन अल्वियोलर डक्ट्स कन्वर्ट हे अल्वियोलर सैक, ठीक अछि। तो ए जो ए परसेंट टा कोन ना एठी एयर एक्सचेंज करनी माने एयर आसीबो बाकी जो वाल को तांकर इन्वेट करि परिबो, जहा फल रे कि तुम्हारा एटा को कहा गला कंडक्टिंग जोन, सिर्फ ए खाली एयर को कंडक्ट करे, एटा को हला रेस्पिरेटरी जोन रे कोन होना एठी थिन वॉल सुनितो थिन वॉल भास्कुलराइज माने या चारि पाखरे पूरा तुम्हारा ब्लड वेसल्स, तो एठी कोन ना गैस एक्सचेंज हे पारे, एठी ऑक्सीजन आसिला आ जो ब्लड वेसल्स रे पसिला पुणी ब्लड वेसल्स से आसी कि CO2 जो आसिला CO2 पुणी एक्सचेंज हे कि पुणी बाहर को गल, ठीक अछि। तो तुमको मन रखे कि अच्छे कि रेस्पिरेटरी जोन रे कोन आसे कंडक्टिंग जोन रे कोन कोन आसे आ तांकर काम कोन। रेस्पिरेटरी जोन रे के आसला रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स अल्वियोलर डक्ट्स अल्वियोलर सैक्स, कंडक्टिंग जोन रे अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स, ठीक अछि। तापर एठी जदि तमे एई डायग्राम गोटे देखियो रेस्पिरेटरी यूनिट होचे एति रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, तापर तुम्हारा एठी देखि पारियो एगोटा छोट छोट जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर डायलेट स्ट्रक्चर सेगोटा कोला अल्वियोल एइटारे हमर अल्वियोलर सैक्स रे हमर गैस एक्सचेंज हेता। तापर कंडक्टिंग जोन काम कोन तम जो एयर बाहरु आछी बहुत तमरा माइक्रो पार्टिकल्स थाए ता भीतर, माइक्रो पार्टिकल्स इन द सेंस तम बैक्टीरिया थिबो धूली थिबो डस्ट पार्टिकल्स थिबो किबा तमरा जो स्मोकिंग होची बाहर स्मोकिंग होची तांको गैस भी हमें इनहेल करछे, तो सेगुडा भी आस्तो तो सेगुडा कोन ना बड़ा पार्टिकल्स जोगुडा कि हमर लंग्स रे जाय कि लाइक जमा हे कि लंग्स को डैमेज कर पारन, तो सेते बे कोन ना जते बेले हमरा गैस पसुचे ऑक्सीजन लाइक पसुचे तो सेते बेले कोन ना एठी सिलिया थाए ए जो ट्रैक्ट रे पूरा सिलिया थाए ट्रैकिया और फारिंग्स सिलिया थाए ता पूर्व जो नोज रे थाए तो नोज रे नॉस्ट्रिल परे देखते हो हेयर थाए स्मॉल हेयर थाए, तो एगुडा कोन ना फिल्टर भलिया काम करन जो पार्टिकल्स आसे डस्ट पार्टिकल एगुडा रे जमी जानती आ जो सिलिया एगुडा रे भी जमी जानती जहा फल कि सिलिया अपवर्ड मूवमेंट करके एमान को नोज द्वारा काढी दिए बाहर को, ठीक अछि ना। एटा होचे हमर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जहा फल कि फिल्ट्रेशन रो काम कला। सेकंड कोन कला ह्यूमिडिफाइज द एयर, तुमर कोन ना रेस्पिरेशन जो करथो तुम गैस कोन ना हे पारे तुमरा बहुत ड्राई थाए, ड्राई हेले कोन ना तुमरो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही ड्राई हे जो जहा फल कि तुमरो हार्म पहुंचबो तुम ये को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, तो सेटारो प्रिवेंट करिया पई कोन होय ना सेते प्रिवेंट करिया पई कोन होय ना तुमरो जो ट्रैक्ट अछि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अछि कंडक्टिंग जोन रे सेटारे बहुत ह्यूमिड लाइक वाटर वेपर्स थांती जहा फल कि एयर को ह्यूमिडिफाई करा जाय पारे। तापर तमे भाबि दियो ठंडा दिन रे तमे एयर बहुत ठंडा तमे जदि ताको ठंडा एयर इनहेल करियो तम बॉडी टेम्परेचर रे कोन अछि ना कमीवार चांसेस अछि, बॉडी टेम्परेचर को लाइक तुम बॉडी टेम्परेचर गोटे 37 डिग्री रे मेंटेन हेले जे तुम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे पारियो, जदि तारु तुम ठंडा एयर इनहेल करलो तुम बॉडी टेम्परेचर कमीवार चांसेस थाए, तो सेटा कोन ना बॉडी टेम्परेचर को आनिया पई कोन विभिन्न एठी तुम जदि नोज देखिबो ता भीतर कोन थाए एम्ति तीनटा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर थाए जहा फल सेठी एयर बीट हे गले तमरा टेम्परेचर टिके बढ़े तापर मुनी जेतले ब्लड वेसल्स सह कांटेक्ट रे आसे ट्रैकिया हो फारिंग्स रे हो तो एयर टिके टिके बॉडी टेम्परेचर को कन्वर्ट हो, जदि एयर टेम्परेचर 35 डिग्री बाहर थिला तो भीतर को आसी से पुनी 37 डिग्री हे जाय, तो सेटा कोन कम्स टू बॉडी टेम्परेचर। तापर एति फंक्शन हला तापर डिटेल एटा सब लिखाइ जे ताको टिके पढि द कोठु छाडितले। हां the trachea primary secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli. The branching network of bronchi bronchioles and alveoli comprise the lungs. ए स्टेटमेंट टिके मने रखियो कोन तुमरा कंफ्यूजन हे पारे
जदी दे देथियो द ब्रांचिंग नेटवर्क ब्रोंकी ब्रोंकियल्स एंड अल्वियोली कंप्राइज द लंग्स बाकी या छोड़ा तो टिश्यू अछि हमर ए जो रेड रेड टिश्यू अछि सेटा भी तो लंग्स बाकी एठी सेटर देइनी तमे भाबियो कि हां भूल स्टेटमेंट एटा बाकी तुमको एनसीईआरटी सह जिबार अछि तमे जदि एनसीईआरटी ए स्टेटमेंट देखि पचले एटा ट्रू ना फॉल्स तुमको ट्रू देखा ट्रू लाइक मने रखिया बे पड़ियो ठीक अछि तापर लंग्स कोन we have two lungs which are covered by double layered pleura with pleural fluid between them एठी जदि देखियो हमर लंग्स अछि लंग्स रो कवरिंग थाए जेमति हार्ट रो कवरिंग थाए पेरिकार्डियम समता लंग्स रो कवरिंग को कोन कहते ना प्लूरल प्लूरल कवरिंग ठीक अछि तो जे जूम करके देखियो एटा लंग्स तार जे लंग्स को पूरा सरफेस को लागी के गोटे अछि लेयर एटा सेटा गोटे लेयर आउट लेयर कोन ना ता परे जो बाहर को जोटा थोरासिक कैविटी को लागी के रही दुईटा लेयर हमको कवर करछन ठीक अछि बाई लेयर्ड प्लूरल कवरिंग ठीक अछि तो जो अटैचमेंट है लंग रो पूरा टिश्यू को सरफेस को से लेयर को हम कहला विसरल प्लूरल विसरल कोन में से भीतर अछि तापर जोटा काट हमरो थोरासिक केस को लागी के रही सेटा कोन कहला पैरेटल प्लूरा ठीक अछि तांको भीतर जो येलो 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 देखा जाउची सेटा को हम कहला प्लूरल फ्लूइड तापर हां तो जो प्लूरल फ्लूइड कोन करे ना reduces friction on the lung surface the outer pleural हां तो यार प्लूरल फ्लूइड रो काम कोन तमे जतबेले भाबी दियो दुईटा एटा दुईटा हमर हैला मेम्ब्रेन लाइक प्लूरल मेम्ब्रेन किमा प्लूरल कवरिंग एटा लंग्स जतबेले लंग्स टा इन्फ्लेट करिवो जतबेले लंग्स टा बड़ होबो एयर पसी तो ये कोन ना लंग्स जदी ए कवरिंग न थांदा डायरेक्ट कार्टिलेजिनस जो कार्टिलेजिनस कहउचे कि थोरासिक केज अछि तासो घसी हबारे चांसेस थिला एबे कोन ना ए जो एटा कंप्रेस हबो एटा ऊपर को बढ़ियो ता भीतर जो फ्लूइड अछि ताको भीतर जो फ्लूइड जेहेतु अछि तो से जो दीटा कवरिंग भीतर फ्रिक्शन रिड्यूस हो ठीक अछि अब प्रेशर भी डिस्ट्रीब्यूशन है जो जेहेतु फ्लूइड अछि फ्लूइड रे कोन होय प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हे जाय तो सेति में प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हे जो और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जहा बळर के तमरो डैमेज होबनी लंग्स को हां द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विथ द thoracic lining whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface एटा तुम एबे कहली कि आउटर जो अछि कवरिंग सेटा हमर काट ये thoracic केस सह लाइन अछि आ हमर इनर जो अछि सेटा होछि लंग सरफेस तापर एठी जो मु कहली कंडक्टिंग जोन आ रेस्पिरेटरी जोन रो कांसेप्ट आसला the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchus constitute the conducting part whereas the alveoli under ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system तो एठी तुम पचर बेरे तमरा कंडक्टिंग पार्ट जोन रो कंपोनेंट्स कोन आउ तमरा रेस्पिरेटरी जोन रो कंपोनेंट्स कोन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल लो स्टार्ट करके टर्मिनल ब्रोंकियल्स पर्यंत माने कोन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स नाजल कैविटी इंटरनल नॉस्ट्रिल्स फारिंग्स फारिंग्स कोन मुनी नासोफैरिंग्स फारिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंके सेकेंडरी ब्रोंके टर्शियरी ब्रोंके इनिशियल ब्रोंकियल्स टर्मिनल ब्रोंकियल्स एती हला तुमरो कंडक्टिंग जोन रो पार्ट एवं रेस्पिरेटरी जोन रो पार्ट कोन alveoli alveolar ducts and तमरा कोन रेस्पिरेटरी alveoli ए सॉरी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स ठीक अछि एती मने रखियार अछि पूरा द कंडक्टिंग पार्ट रो काम कोन conducting part रो काम the conducting part transports the atmospheric air to the alveoli clears it from foreign particles humidifies and also brings the air to body temperature तो transport करे from atmosphere to the alveoli filtration करे humidification करे body temperature को आने ठीक है तापर the lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber thoracic chamber कोन पूरा airtight chamber सेटा रो किछि ओपनिंग नाही किछि एग्जिट नाही पूरा जेमति तुम कोन कहि सेते एयर पसि परियोन कि बाहरी परियोन बाकी गोटे ओपनिंग द्वारा पसि परे जोटा भी केमति कह एटा देखो जिरो
एटा हला तुम्हारा thoracic chamber एठी हमर लंग्स अछि तो एई जो पोर्शन मु जो एबे हाइलाइट करछि एटा को कहला thoracic chamber यार ओपनिंग एग्जिट नै लंग्स रो ओपनिंग एग्जिट अछि ए चैम्बर किछि ओपनिंग एग्जिट अछि कि नै तो सेटा को कहला एयर टाइट चैम्बर ता भीतर हमर प्लेस अछि लंग्स तो तम हमर जो thoracic chamber अछि तार बाउंड्री कोन देखियो एई डायग्राम जदी साइड रे देखो डोर्सल वेंट्रल तो जानते हो वेंट्रल कौन कह जाए तुम चेस्ट पट को वेंट्रल कह जाए और पिठी पट को डोर्सल कह जाए तो फर्स्ट रे कौन वेंट्रली कौन कवर करछि स्टर्नम एटा कौन कह जाए बोन को स्टर्नम डोर्सली थोरासिक वर्टिब्रे देखिलो वर्टिब्रे एटा तापरे लैटरली कौन करछि रिब्स 12 रिब्स तापरे हमर तळे पटे कोन करछि एटा डोम शेप देखा जुछि डोम शेप डायफ्राम ठीक अछि तो सेटा एठी लिखा है कोन द thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column means thoracic vertebral column केन thoracic part टा ही हमर thoracic cage बनै छै ऊपर cervical तळे lumbar ठीक अछि vertebral column ventrally by the sternum laterally by the ribs and on the lower side by the dome shaped diaphragm. The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thorax cavity will be reflected in the lungs cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. ठीक अछि तो कोन ना एटा जदी हमरो कैविटी हला पूरा और परमानेंटली बनाउ छै गोटे बुझे सर तापरे हमें टेक्स्ट पढे एटा हमर हला thoracic chamber एटा हमर दुटा लंग्स अछि ट्रैकिया ब्रोंकाई ठीक है तो एटा पूरा एठो एयर आछि या भीतर पसि ना कि हमर ए जो thoracic chamber भीतर पसि तमे जदी thoracic chamber को बढ़े देलो किछि करी कि तमे वॉल्यूम बढ़े देलो तार ठीक अछि तो ए जो पोर्शन रे गैस अछि तो वॉल्यूम बढ़ले कोन बॉयल्स लो प्रेशर हमर डिक्रीज हला प्रेशर डिक्रीज जो हला ता फळे रे एठी दीटा इक्वल प्रेशर थिला सेतिबे एक्सपांड होनथला कि कंट्रैक्ट होनथला लंग्स एबे जते बेले एठी प्रेशर कमी गला एठी प्रेशर ताटु बेसी हबो तो सेतिबे हमर लंग्स कोन ला ना बढ़िला तो सेइटा लिखा है देखो इंक्रीज इन thoracic cage volume is like जतले thoracic cage increase हला वॉल्यूम रे सेतले लंग्स रे सेटा देखा गला लंग्स रे तारो इंपैक्ट पडिला ठीक अछि सेटा तमे जदी इंग्लिश रे एठी लिखा है सेटा ही बुझी पारियो the anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung तो thoracic cavity रे किछि भी चेंज हले वॉल्यूम रो लंग रे देखा जियो ठीक अछि such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume तो जानि त pulmonary volume तमे ये अल्टर करि परिबनी सेति भाई तुम्हारा anatomical setup एमिति अछि कि तुम्हारा डायरेक्टली तमे जतबेले thoracic cage को चेंज करियो ता वॉल्यूम सेटा चेंज हे जो ठीक अछि जस्ट अ मिनिट तापर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स रेस्पिरेशन रे स्टेप्स कोन तमे जदे नॉर्मली देखियो रेस्पिरेशन रे फर्स्ट तमे जदे एमते लेमन लैंग्वेज रे भी देखियो फर्स्ट एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल तमर फर्स्ट एयर एंट्री होय तमर नोस्ट्रिल द्वारा तोर कंडक्टिंग पार्ट रे एयर जाय तापर सेठी अल्वेओली रे एक्सचेंज होय अल्वेओली रे एक्सचेंज हे कि ब्लड वेसल्स को जाय ब्लड वेसल्स एयर तमर कोन ब्लड वेसल्स तमर विभिन्न टिश्यू को पहुंचाते ऑक्सीजन देन टिश्यू रे डिफ्यूजन हुए ऑक्सीजन रो देन टिश्यू रे जतले ब्रेक डाउन हुए ग्लूकोज सेटु CO2 बाहर एवं CO2 बाहरले सेटा पुनी ब्लड वेसल्स को आसे ब्लड वेसल्स पुनी लंग्स को आनंती CO2 एवं लंग्स डिफ्यूजन पुनी हुए अल्वेओली साइड रे हुए CO2 रे डिफ्यूजन जा फल रे कि आउट हे पारे बॉडी फाइनली तो ए जो पांचटा पॉइंट अछि तोर पांचटा जो स्टेप्स अछि एटा तोर केमते क्वेश्चन आसे ना तो ABCD करे कि दे देथबो तो कह दियो सजा कोटा फर्स्ट कोटा सेकंड कोटा थर्ड कोटा फोर्थ कोटा फिफ्थ तो फर्स्ट पड़े ब्रीदिंग
फर्स्ट प्रोसेस कौन ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन ताको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाए बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच alveolar is released out तब diffusion of gases जहाँ की ऑक्सीजन एंड CO2 across alveolar membrane transport of gases by the blood diffusion of oxygen and CO2 between blood and tissues utilization of oxygen by the cells of for catabolic reactions and resultant release of CO2 ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖିବ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ଏଇଠି ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ ବାହାରେ ତୁମ ଏଇଠି ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ ତା ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଅଛି ତମେ ମୁଁ ଏମିତି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦଉଛି ସେଟା ଏୟାର ନେଇକି ହାର୍ଟ କୁ ଯାଏ हार्ट ब्लड पंप करके विभिन्न आर्टेरी रे तुमरा टिश्यू पर्यंत पहुंचाती टिश्यू रु पुणी एटे ऑक्सीजन पसिला टिश्यू रु वेन बाहर वेन वेन आसीबो हार्ट को पुणी हार्ट पंप करिवो सेटा पुणी लंग्स को जीवो लंग्स रे CO2 जाके पुणी बाहर को जाए ठीक है एटा बहुत बेसिक आइडिया दे देली म तुमको मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग कोन ब्रीदिंग माने पल्मोनरी वेंटिलेशन एठी पल्मोनरी माने कोन लंग्स लंग्स जोठी हमर काम करछ सेटा को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहै तो पल्मोनरी वेंटिलेशन तार कोन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दुईटा फेज इंस्पिरेशन रे कोन हुए एक्सपिरेशन रे कोन हुए देखिया एठे the movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and atmosphere ठीक है lungs ଆଉ atmosphere ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस को हमें तैयारी करू जहां फल कि एयर एंट्री हुए किबा एग्जिट हुए बेसिकली कोन है इंस्पिरेशन बेले एटा मु जतर बुझे सारी तापर पढ़ले बेसी बुझा पड़ी सेतबे बे छाडू तो हमर जो मूवमेंट हुए काट ए जो थोरासिक कैविटी रो किबा थोरासिक केज रो तो मूवमेंट बाय की रेस्पोंसिबल को मसल रेस्पोंसिबल डायफ्राम among external and internal intercostal muscles कौन intercostal muscles माने कोस्टल कार्टिलेज होची कोस्टल को जाय रिब्स को ठीक अछि तो दुईटा रिब्स भीतर हमर मसल्स थाए जो दुईटा रिब्स भीतर जो मसल्स थाए तो इंटरकोस्टल मसल से तो गोटे एक्सटर्नल थाए गोटे इंटरनल थाए ठीक अछि एटा तमे देखियो जदी दुईटा रिब्स तांको भीतर मसल एटा होची एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एटा इंटरनल इंटरकोस्टल ठीक अछि तापर ए दोनो काम कोन सेटा देखियो एवं डायफ्राम तीनटा मसल काम करे ताको मेकानिज्म एबे हमें देखियो एटे म लेखि के रखि दे ए जो पेज रे कर सेठी कम पढितलो जते बेले तमरो थोरासिक केज रे चेंज हे जिवो वॉल्यूम लंग्स रो भी चेंज हिबो तो फर्स्ट तमे जते बेले इंस्पिरेशन करछो इंस्पिरेशन रे कोन होछ एठी हां एठी हे जो इंस्पिरेशन कोन होछ ना तमरो डायफ्राम फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए डायफ्राम हमरे एमिति थिला ठीक अछि जते कॉन्ट्रैक्ट हले से फ्लैटन हे गला ठीक अछि फ्लैटन हला बेल को कोन हला ना हमरो वॉल्यूम बढ़ी गला वॉल्यूम को एक्सिस रे बढ़ला एंटेरो पोस्टेरो एक्सिस ए जो एक्सिस ता एंटेरो पोस्टेरो एक्सिस रे वॉल्यूम बढ़िला ताबरे रिब्स और स्टर्नम जते हमरो इंटरनल ताबरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हले कोन है हमर जो रिब्स और स्टर्नम सेटा अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट हला जहा बलर कि हमर ए जो वेंट्रोडोर्सल एक्सिस रे भी वॉल्यूम बढ़िला एपर्यंत लंग्स रो वॉल्यूम बढ़िने एटा खाली थोरासिक केज रो वॉल्यूम बढ़ुची थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम बढ़ुची जहा बलर कोन हुए थोर यार वॉल्यूम बढ़िला तो भीतर जो प्रेशर थिबो थोरासिक कैविटी सेटा कमी गला लंग्स टू तो लंग्स कोन करला ना लंग्स रे प्रेशर अधिक अछि ताटू तो लंग्स कोन करला ना एक्सपांड कला लंग्स जते एक्सपांड कला तो लंग्स एक्सपांड करले कोन हो तार प्रेशर डिक्रीज हो वॉल्यूम बढ़ले डिक्रीज हो प्रेशर तो जते बेले से प्रेशर टा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हे गला लंग्स रे तो तुम जान छ प्रेशर ग्रेडियंट थ्रू रे ही एयर मूवमेंट अधिक प्रेशर कम प्रेशर आड़ को एयर मूवमेंट हेता है
तो जेतले एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसी हे गला सेटा भीतर को पसिला हमर लंग्स भीतर, ठीक अछि। एटा एटा हमर प्रोसेस होल प्रोसेस हे गला इंस्पिरेशन क्वेश्चन आछो व्हिच मसल इनिशिएट्स इंस्पिरेशन, माने को मसल तुम्हारा इंस्पिरेशन स्टार्ट कराय था होचे, द आंसर होचे डायफ्राम। सेम आउ को मसल यूज होता सेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एटा गला इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन ने कोन हमना जेतले तमे न्यूरल लाइक न्यूरल सिग्नल मिलवा बंद हे गला तुम मसल्स मान को, तो से माने कोन हले रिलैक्स हेबे। तबे इंटरनल इंटरकोस्ट सॉरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कोन रिलैक्स हो। रिलैक्स हेले कोन रिब्स आउ जो तमरा थिला स्टर्नम सेटा जो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट हेतिले सेटा हमर इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो सेटा पुनी भीतर को पसि जिवो एवं डायफ्राम को किसी सिग्नल मिलनी माने कोन सेटा पुनी जो कॉन्ट्रैक्टेड हेतिला सेटा पुनी डोम शेप हे जो रिलैक्स हे। तो हमर वॉल्यूम पुनी जो हमर थोरेसिक केज रो वॉल्यूम कमी गला। जदी वॉल्यूम कमी गला माने कोन थोरेसिक केज रो प्रेशर बढ़ी गला। थोरेसिक केज रो प्रेशर बढ़ी गले सेटा लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करियो, लंग्स ऊपर प्रेशर पकियो। जेतो लंग्स रो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसी हे जिवो सेते बेले कोन ना लंग्स एठी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग्स रो लाइक लंग्स रो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो बेसी हे गला। तो एयर कोन हो आउटवर्ड मूवमेंट वाले। तो एई एमतिका एक्सपिरेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो एठी जदी प्रोसेस होल प्रोसेस गोटे समरी देखियो। Inspiration. Respiratory center initiate the stimuli for inspiration. These impulses are carried by nerves to the inspiratory muscle. Inspiratory muscle माने diaphragm now external intercostal. The diaphragm and other inspiratory muscle contract. The chest wall expands, increasing the volume of the thorax. The interpleural pressure becomes more negative. हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर को माने कोन जेतले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हे गला हमर प्रेशर सेता कहला नेगेटिव प्रेशर। जेतले एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसी हे गला प्रेशर सेता कहला पॉजिटिव प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होचे हमर रेफरेंस पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर पाई, ठीक है। The alveolar pressure decreases below the atmospheric pressure. The alveoli inflate as air flows into them until the alveolar pressure reaches the atmosphere pressure. जेतले atmospheric pressure पर्यंत पहुंचले सेते पर्यंत इक्विलिब्रियम आसिन, ठीक अछि। तापर एक्सपिरेशन रे सेमते रेस्पिरेटरी सेंटर्स terminate the inspiratory muscles. The diaphragm and other inspiratory muscle relax. The chest wall retracts and decreases the volume of the thorax. The intrapleural pressure becomes less negative. The alveolar pressure will increases above the atmospheric pressure. The alveoli undergo elastic recoil, forcing air out. The alveoli reflect air as air flows out until the alveolar pressure reaches atmospheric pressure. मोटे बुझेले न हमने तुमको प्रेशर पूरा प्रोसेस बुझे सारछि। एटा खाली तार समरी। तो तुम जेतले रिवीजन करिया पे चाहो तो एटा स्क्रीनशॉट नै पारो एवं ताको रेफरेंस लेके पढि पारो। हमर एटा होचे anterior posterior vertical diameter, एटा होला डोर्सो वेंट्रल डायमीटर, ठीक अछि। प्रोसेस टा पढि द। इंस्पिरेशन कैन occur if the pressure within the lungs is negative, ठीक अछि। नेगेटिव मींस less than atmospheric pressure. तापर similar expiration can take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. Atmospheric pressure जेतले intrapulmonary pressure बेसी जो सेतो हमर एक्सपिरेशन हे पारे। तापर in inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis. तो diaphragm contract हेले anterior posterior axis रे हमर वॉल्यूम बढ़ेला। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जेतले बढ़ेला से lifts of the sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis, ठीक है। तबरे the overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. जेतले thoracic volume रा बेसी increase होला सेतले pulmonary volume भी increase होला। जब the increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than atmospheric pressure. जेतबेले तमरा pulmonary volume बढ़ गला, lungs volume बढ़ गला, प्रेशर डिक्रीज होला, जबले प्रेशर डिक्रीज है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हे गला, ठीक है। तो सेते बेले एयर फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, ठीक है। तो आउटसाइड रो हमर भीतर को एयर मूवमेंट हला।
तापर relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle returns the diaphragm and sternum to their normal position. ठीक अछि जेतले हमर न्यूरल सिग्नल बंद होला तो डायफ्राम आ इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हेले हमर thoracic cage रो वॉल्यूम कमी गला हमर कोन होला इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तापर हमर पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू अधिक होय गला तापर जबले प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स रो बे एयर हमर बाहर को गला कंबाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लंग्स रो प्रेशर बेसी गला तब तुम जानतो जेतले फोर्सफुल एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन करतो सेतले हमर किछि एक्स्ट्रा मसल्स यूज है जोटा कि एब्डोमिनल मसल्स इन द एब्डोमेन ठीक अछि तब ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 times per minute तुम जेतले पचे नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कोन तो ब्रीथिंग रेट होचे 12 to 16 तब the volume of air involved in breathing movements can be estimated by spirometer कोन ना गोटे जंत्र थाए जोटा कि तुमे केते वॉल्यूम रो एयर इनहेल करछो केते वॉल्यूम रो एयर बाहर को छाडुछो से वॉल्यूम को मापी पार ठीक अछि तापर ए जो डायग्राम गोडा अछि तुमको इंपोर्टेंट पचा दबो कि लेवलिंग पे दे देथिबो किंबा पचा दबो कि एटा इंस्पिरेशन रो डायग्राम ना एक्सपिरेशन रो डायग्राम कोन चेंजेस हो जे एथिरे ए डायग्राम में सब पचा दे पारे सो डायग्राम को भल से देखियार अछि तबरे आसिला रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी कोन एना एबे पढिला स्पाइरोमीटर कोन तमर जो केते अमाउंट रो तमर एयर भीतर को जाउची किमा बाहर को जाउची तार मेजरमेंट होचे वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट ता कोन है स्पाइरोमीटर द्वारा करे जे तो हमर वॉल्यूम अछि किछि आ कैपेसिटी अछि किछि वॉल्यूम को मिसै देले हमर कैपेसिटी किछि लाइक मोर देन 2 वॉल्यूम्स जेतले ऐड हे जाय सेते हमर लंग्स कैपेसिटी हम जानि पर तो वॉल्यूम विषय फर्स्ट पढिया टिके खाली रो डायग्राम गोटे हेले एठी पाखरे क्लियर हे जो तमारे हां ए जो डायग्राम को देखो फर्स्ट जेतले इंस्पिरेशन स्टार्ट हैला एठी तो हमर नॉर्मल इंस्पिरेशन कोन 500 ml भीतर को जाए एक्सपिरेशन में 500 ml बाहर को थोड़ी 500 ml भीतर को 500 ml बाहर को 500 ml भीतर को 500 ml बाहर को एटा कोन कहला हमर टाइडल वॉल्यूम तो जेतल नॉर्मल इंस्पिरेशन एठी कोन वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन ताको कहला टाइडल वॉल्यूम तार अमाउंट कोन 500 ml तो healthy men can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute तो तुमको पचा दो पर मिनिट तुम केते एयर एक्सपायर किमा इंस्पायर करि परछो तार कैलकुलेशन केमति तुम जदा टाइडल वॉल्यूम मने रखथिबो 500 into 12 to 16 times जदि 12 टाइम कला 6000 ml 16000 कला 16 टाइम्स कला तो 8000 ml ठीक আছে तो एटा हम कैलकुलेशन हे गला कि केते पर मिनिट केते टाइडल वॉल्यूम देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कोन ना तो नॉर्मल ए डायग्राम नॉर्मल एक्सपिरेशन करलो तापर जो फोर्सफुली तुम इंस्पिरेशन करलो केते मैक्सिमम एयर तुम इनहेल कर पारो ए पॉइंट रो एतिके जो एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन जो एयर जति इनहेल कर परछो ताको कहला इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम additional amount of air a person can inspire it लिखा हो by like inspire after normal expiration लिखा था ना ठीक है for by forcible inspiration ताको कहला हमारा inspiratory reserve volume IRV तार अमाउंट कोन 2500 रु 3000 ml समझा expiratory reserve volume कोन additional volume of air a person can expire by a forcible expiration तुम नॉर्मल एठी नॉर्मल इंस्पिरेशन करला नॉर्मल एक्सपिरेशन करला नॉर्मल एक्सपिरेशन परे जति अमाउंट रे तुम एयर बाहर को काढी पाले एक्सपिरेशन द्वारा ताकू कहला एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तार अमाउंट कोन 1000 to 1100 ml
तापर रेसिडुअल वॉल्यूम कोन रेसिडुअल वॉल्यूम हला तुम जो जत्ते की एयर तुम जत्ते ट्राई करले भी तुम काढ़ी परियोनी लंग्स जदि तुम काढ़ी देता लंग्स तो कोलैप्स कर जाता लंग्स कहा पई कोलैप्स करनी रेसिडुअल वॉल्यूम पे रेसिडुअल वॉल्यूम कोन ना रेसिडुअल वॉल्यूम जेहेतु लंग्स रे रहउचे सेटा सब बेले माने फुल्ली के रहउचे ना कि कोलैप्स हो जाउचे तो रेसिडुअल वॉल्यूम रा अमाउंट कते 1100 ml टू 1200 ml तो क्वेश्चन थरे थरे आसे कि तमे को वॉल्यूम को मापी परिबरे जो वॉल्यूम तोर बाहर को आसीवन जो एयर बाहर को आसीवन ताको मेजरमेंट करि परिबनी स्पाइरोमीटर द्वारा तो सेटा होची रेसिडुअल वॉल्यूम ठीक अछि दैट मेजरमेंट करते विभिन्न होची मेकानिज्म अछि प्रोसेस अछि जा फल तमे ए रेसिडुअल वॉल्यूम करि परियो और कैपेसिटी कोन वॉल्यूम एड जेतल कर देबा ताको कहला कैपेसिटी फर्स्ट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कोन total volume of the air a person can inspire after a normal expiration हला तापरे जति तमे एयर इनहेल करि परलो ताकू कहला इंस्पिरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल एक्सपिरेशन परे कोन हबो नॉर्मल इंस्पिरेशन परे आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी सेमती एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कोन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन तो नॉर्मल इंस्पिरेशन कला तापरे तुम केते एक्सेल करि परछो केते फोर्सफुली एयर काढी परछो जते अमाउंट ताको कहला एक्सपिरेटरी कैपेसिटी तो तारो इंक्लूड कोन करियो तुम नॉर्मल इंस्पिरेशन कला तापरे कोन कोन एक्सेल हे परयो नॉर्मल एक्सपिरेटरी अमाउंट प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक अछि तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी इक्वल टू ईसी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कोन ना तुम जते नॉर्मल एक्सपिरेशन कला परे जते कि तुमर लंग्स रे एयर रहला ताको कहला फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कोन ना ईआरवी प्लस आरवी तर वाइटल कैपेसिटी कोन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन एती जाय तुम कर देलो फोर्स्ड एक्सपिरेशन ए पॉइंट फोर्स्ड एक्सपिरेशन हे होला तापरे तुम फोर्स्ड इंस्पिरेशन करके जते एयर तुम इनहेल करि परियो ताको कहला वाइटल कैपेसिटी मींस एई पॉइंट रो एति की जाय जति एयर तुम नै परियो ताको कहला वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग्स कैपेसिटी कोन ना टोटल लंग्स कैपेसिटी जते तुमरो लंग्स रो जते वॉल्यूम ताको कहला टोटल लंग्स कैपेसिटी तो लंग्स कैपेसिटी जदी एई जो वॉल्यूम रे खाली जदी रेसिडुअल वॉल्यूम में मिसे दबो ताहले होला हमरा टोटल लंग्स कैपेसिटी किंबा टीएलसी ठीक अछि तो टीएलसी इक्वल टू आरबी प्लस ईआरबी प्लस टीबी किंबा आईआरबी प्लस आरबी ईआरबी टीबी प्लस आईआरबी किंबा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम ठीक अछि एठी किछ फार्मूला अछि जो माने फार्मूला दोनो तो लॉजिक लगे की बुझी पारियो ठीक अछि तो आज रो सेशन एठी रखिबा नेक्स्ट सेशन में हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढिबा एवं ताकर ट्रांसपोर्ट पढिबा ठीक अछि ओके